ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन के रूप में जो दूसरा पार्ट है अद्भुत हिरन, उसके बारे में दोबारा से हम देखेंगे कि वो क्या स्टोरी है। तो बस आप सुनो आज, ठीक है। अगर जिनके पास बुक्स है तो वो सामने रख सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो कहानी की जैसे बस ये कहानी दोबारा से सुनो। पार्ट 2, अद्भुत हिरन। अद्भुत यानी सबसे अलग जो होता है वैसा हिरन। तो यहाँ पे पेज नंबर 17 में जानवरों की खाल भी है, अलग अलग। जिराफ की है, चीते की है, जेब्रा की है ना, हिरन की है। तो उनकी खाल दी गई है, चमड़ी दी गई है यहाँ पे। तो आपको पहचान करके लिखना है कि वह कौन सा पशु है। तो ये जो अद्भुत हिरन है, दोबारा से हम पढ़ेंगे कि क्या है इस पाठ में। तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक जंगल की है, जानवरों के बारे में, और सबसे प्रमुख जो हिरन है उसके बारे में यह कहानी है। तो बहुत समय पहले, बहुत दिनों पहले, गंगा की जो तराई है, गंगा जो नदी है, उसके किनारे जो पहाड़ है, उसके पहाड़ के जो जगह है, वहां के मैदानी मैदानी इलाके, उसको कहते हैं तराई वाले भाग। तो उन जंगलों में एक जंगल था, तराई में एक घना जंगल था। तो जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उन्हीं नदियों के भी, जंगलों के बीच एक नदी वहां से बहती थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि जंगल जो है उसमें ज्यादातर जो हिंसक पशु हैं वे रहते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी पशु होते हैं। यस, तो आप बोल सकते हो कि ये जो हिरन होता है, ये मांसाहारी है या शाकाहारी पशु है? इन चैट बॉक्स यू कैन टेल, इन चैट बॉक्स यू कैन टेल। यस, चैट बॉक्स में डालो और बताओ कि ये जो हिरन है ये मांसाहारी है या शाकाहारी है? शाकाहारी है, ये घास पत्तियां वगैरह खाता है, ठीक है। तो उस जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत सारे हिरण वहां रहते थे झुंड में। हिरणों के साथ साथ कई हिंसक जानवर भी रहते थे। हिंसक यानी जो खतरनाक रहते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, वे हिरणों के लिए खतरा था। तो हिंसक पशु वहां पे थे, इसलिए हिरणों के लिए वहां पे बहुत अधिक उनसे खतरा था, क्योंकि शेर, सिंह वगैरह आदि जानवर वहां पे रहते थे। दोपहर में जब सभी हिंसक जानवर आराम कर रहे थे, तब हिरणों का झुंड उस नदी पर पानी पीने आता था, क्योंकि वह समय बहुत ही उचित था नदी का पानी पीने के लिए। क्योंकि जो जंगली जानवर थे, हिंसक पशु, वे वहां पे आराम करते थे जंगलों में। तो वे आराम करते थे, सोते थे, इस वजह से वो समय बड़ा ही उचित था। तो उसी समय में जाकर हिरन जो है वह पानी पीते थे, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित समय था, वहां पे कोई जानवर नहीं आते थे। वैसे तो इन जंगलों में हिरणों के कई झुंड थे, परंतु एक झुंड ऐसा जिसका सरदार काला हिरन था। तो हिरणों का झुंड केवल एक नहीं था, अनेक थे, बहुत सारे थे। तो उन्हीं झुंडों में से एक ऐसा झुंड था, एक ऐसा समूह था जिसका सरदार, जिसका लीडर काला हिरन था। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। अभी यहाँ पे उसकी विशेषता बताइए काले हिरन की। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि काले हिरन की विशेषता लिखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा कि काला हिरन कैसा था दिखने में, उसका स्वभाव क्या था, उसने क्या काम किया, कैसे रक्षा की, क्या हुआ था, वो आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो वो सबसे तेज दौड़ता था। झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था। यस, जो अपने ग्रुप का नेतृत्व करता है, लीडरशिप लेके आगे करता है, जो लीडर है, जो सरदार है, वो बड़ा ही पावरफुल होना चाहिए, है या नहीं? जब तक वो पावरफुल नहीं होगा, अपनी युक्ति नहीं अपनाएगा, आइडियाज नहीं अपनाएगा, तो वो अपने ग्रुप को क्या बताएगा, अपने समूह को क्या बोलेगा? तो लीडर का सबसे पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है।
वो अपने कर्तव्य का पालन जी जान से करता था, जो भी कर्तव्य होते थे एज अ लीडर, एज अ सरदार, वह बखूबी करता था। काला हिरन दिखने में अद्भुत लगता था, अद्भुत यानी सबसे अलग, क्योंकि ज्यादातर जो हिरन रहते हैं वो भूरे रंग के रहते हैं और उनके जो स्किन है शरीर पे धब्बे धब्बे रहते हैं। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। तो ये उसका बनावट हम कह सकते हैं कि उसको दिखता कैसे था, उसकी आंखें कैसी थी, उसका रंग कैसा था, तो वो बताया गया। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। दल का अर्थ है समूह, ग्रुप। तो वहां पे जो शिकारी थे उनका ग्रुप वहां पे आ गया जंगल में। काफी खोजने के बाद भी उनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा, कोई शिकार उनको मिला ही नहीं। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था, गर्मी का मौसम था तो सूरज तप रहा था। प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था, सभी थक गए थे शिकार ढूंढते ढूंढते। शिकारी पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। क्या करने लगे? शिकारी जो है वह पानी की खोज में, पानी की आवश्यकता थी पीने की, तो वे खोजने लगे पानी, भटकने थे। तभी उन्हें नदी दिखाई पड़ी, क्योंकि जहां पे जो जानवर पानी पीते थे वहां पे वो नदी उनको दिखाई दी। शिकारियों ने जी भर के पानी पिया और वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, आराम करने लगे वहीं पे। उतने में क्या होता है, अभी उन लोगों की ठीक से आग भी नहीं लगी थी कि कुछ आवाजें आई। किस तरह की आवाजें होगी? आवाजें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। चौकन्ने होना यानी सतर्क होना, अलर्ट होना, सभी अलर्ट हो गए। ये आवाजें हिरणों के झुंड की थी जो पानी पीने आया था। दोपहर का समय था तो उसी समय तो हिरन पानी पीने के लिए वहां पे आते थे। ठीक है, हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था। तो यहाँ पे हिरणों ने शिकारियों को देख लिया, क्योंकि शिकारी वहीं पे मौजूद थे, नदी के किनारे वहीं पे आराम कर रहे थे। इसलिए शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। ओझल होना यानी गायब होना, आंखों के सामने अदृश्य हो जाना। तो उन्होंने देखा कि शिकारियों की जो बंदूक चलने से पहले, इससे पहले कि शिकारी बंदूक चलाते, उससे पहले ही जो हिरण का झुंड था वो झाड़ियों के पीछे छिप गए। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया, पर सभी हिरण छुपे हुए थे झाड़ियों के पीछे, और शिकारियों ने समझा कि वे भाग गए, लेकिन एक्चुअली में वे झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, जो कि शिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी दूसरी तरफ चले गए, कहीं और चले गए। हिरणों ने समझा कि उन पर आई विपत्ति टल गई। विपत्ति यानी मुसीबत है। उनको लगा कि उनकी जो मुसीबत आई है शिकारियों की शिकार करने के लिए, वे शिकारी यहाँ से चले गए। परंतु शिकारियों ने हिरणों के सरदार काले हिरण को देख लिया, अन्य हिरण को नहीं देख पाए, ओनली जो काला हिरण था उसे शिकारियों ने देख लिया। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। तो उन शिकारियों में, उन दल में, उस ग्रुप में राजकुमार भी था उस देश का। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो दिखने में ही ऐसा था, अलग। तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, यानी हैरान हो गया। वह हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था, वह उसका शिकार करना नहीं चाहता था, वह उसे जिंदा ही पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। तो अब राजकुमार ने तरकीब निकाली कि इसका शिकार ना करके जिंदा कैसे पकड़ा जा सकता है। तो उस राजकुमार ने बाकी अन्य जो शिकारी थे, उसके दोस्त जो चतुर थे, चालाक थे, ऐसे शिकारियों को उस राजकुमार ने बुलाया। शिकारियों ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल को नदी के किनारे बिछा दिया। तो वे शिकारी जो थे वे चालाक थे, उन शिकारियों ने जाल को चारों ओर, नदी के किनारे चारों ओर उस जाल को बिछा दिया। उन्हें विश्वास था, विश्वास का एक और अर्थ है यकीन, भरोसा। इफ यू वांट यू कैन राइट देयर, यकीन और भरोसा। ओके,
ओके, कि हिरणों का झुंड नदी पर पानी पीने अवश्य आएगा। उनको पता था, उन शिकारियों को, उन चतुर शिकारियों को, कि हिरणों का जो झुंड है वह अवश्य दोपहर के समय पक्का पानी पीने के लिए आएगा, क्योंकि वो समय उनके लिए उचित था। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेचैनी से यानी उनको सब्र नहीं हो रहा था कि कब वो हिरण आए और कब उन हिरणों को वे पकड़ ले। प्लीज थोड़ा एडजस्ट, प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैंने कहा कि बस सुनो मैम जो कह रही है, वॉइस बीच में कट हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए, तब उनका इंतजार खत्म हो गया उन शिकारियों का, उतने में हिरण वहां पे आ गए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। अब उनकी तरकीब शिकारियों ने अपनाई, वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ा, पानी पीने के लिए आए थे हिरण, अब वे तालाब पे पहुंच गए, नदी पे। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा था अपने ग्रुप का, अपने समूह का, तो वे जो काला हिरण है वह आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे, चारों ओर से शिकारी जो है वह उन हिरणों को घेरना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पहुंच गया और हवा में फायर कर दिया। तो उन्हीं शिकारियों में से एक शिकारी था, उसने क्या तरकीब अपनाई, वह हिरणों के पीछे धीरे 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 गया और उसने हवा में जोर से फायरिंग की, बंदूक चलाई उसने। फायर की आवाज सुनते ही हिरण इधर उधर भागने लगे, क्योंकि बहुत सहमे होते, बहुत ही सतर्क होते हिरण। तुरंत कोई भी आवाज आई तो वहां से वे भाग खड़े होते, तो उन्होंने वो आवाज सुन ली। इसे भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। तो पकड़न में कौन आया, काला हिरण, फंस गया वो बेचारा। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। अब राजकुमार भी था उन झुंड में, तो उसने अपने साथियों को कहा पीछे हट जाओ। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, क्योंकि राजकुमार को सिर्फ काला हिरण चाहिए था, अन्य हिरण नहीं। तो उसने क्या किया, अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कह दिया। मगर यह क्या, काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए, सब भागने लगे इधर उधर। फंसा कौन, बेचारा काला हिरण। तो बाकी समूह को देख नहीं पाए, वो देख नहीं पाए कि उनका सरदार फंसा हुआ है, शिकारियों ने उसको पकड़ लिया है, ये उनसे देखा नहीं गया। तो बाकी हिरण भी वहीं पे रुक गए और गोला बनाकर काले हिरण के चारों ओर वे हिरण खड़े हो गए, अपने नेता की, अपने सरदार की रक्षा करने के लिए। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया, वो पहले ही आश्चर्यचकित था काले हिरण को देखकर, लेकिन जब ये दृश्य, ये नजारा जब राजकुमार ने देखा तो और भी हैरान रह गया कि किस तरह जानवर अपने सरदार का रक्षा कर रहे हैं, कि किस तरह उन्होंने घेरा बना लिया, रक्षा कर रहे हैं। वहां एकता का एक दृश्य उपस्थित हो गया, दृश्य यानी नजारा। यहाँ पे जानवर अपने लीडर्स की रक्षा कर रहे हैं, अपने जानवरों की, अपने सरदारों की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या हम अपना रक्षा नहीं कर सकते, हम मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकते, क्या हम एकता में नहीं रह सकते, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, एकजुट होकर काम नहीं कर सकते? जब जानवर ये सब कुछ कर सकता है तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, हम एकजुट होकर काम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम एकजुट होकर काम कर सकते हैं, करते हैं, तो वो काम जल्दी होता है, आइडियाज बहुत सारे आते हैं, आसान होता है काम, है ना? तो वहां पे जो दृश्य था, वहां का जो नजारा था, वो एकता का, यूनिटी का नजारा वहां पे दिख रहा था, जो कि जानवर एकता में वहां पे रह रहे थे, मदद कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए।
यानी अपने को सौंप देना, हवाले कर देना। उन्होंने क्या कर दिया, शिकारियों के लिए अपने को, खुद को उन्होंने हवाले कर दिया। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। उन्हीं जब उन्होंने सर्कल बनाया हिरणों में, उन्हीं हिरणों में से एक हिरनी थी। वो हिरनी उस सर्कल में से बाहर आई, उस घेरे में से। और काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी तो बाहर निकल आई इस घेरे से, लेकिन जो काला हिरण था वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो लाचार बन गया। काला हिरण कुछ नहीं कर पा रहा था, जाल में फंसा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से भीगी थी, क्योंकि उसका सरदार जाल में फंसा था। तो यहाँ पे उसकी जो करुणा है, जो दया भावना है, वो उसकी आंखों से छलक रही थी अपने सरदार के लिए। इसलिए उसकी हिरणों की आंखें जो है, हिरनी की जो आंखें है वह नम हो गई, वह रोने लगी। वह धीरे धीरे हिरण के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी, उसे पुचकारने लगी। जब हम जानवरों को देखते हैं झुंड में, ग्रुप में, पालतू जानवरों, तो क्या करते हैं, जब आपस में एक साथ जब आ जाते हैं, वे एक दूसरे को सहलाते हैं, प्यार से, प्यार दर्शाते हैं अपना, है या नहीं? तो हिरनी भी अपना प्यार छलका रही है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि लाचार जो काला हिरण था उसको वह सहलाने लगी, पुचकारने लगी। राजकुमार थोड़ा और आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी। उसे पता चल गया राजकुमार को, अगर वो अपना कदम आगे बढ़ाएगा तो हिरनी जो है वो तुरंत वहां से भाग निकलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मनुष्य उन जानवरों के सामने आते हैं, तो जो जानवर होते हैं वे डरते हैं, तो वो जानवर वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन राजकुमार की यह गलत फहमी थी, उसे लगा हिरनी वहां से भाग जाएगी, लेकिन हिरनी वहां से भागी नहीं, एक कदम भी वह पीछे नहीं हटी, वो वहीं की वहीं खड़ी रही। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह उसी तरह काले हिरण को सहलाती रही, वो बिल्कुल नहीं रुकी, एक कदम भी पीछे नहीं हटी। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, क्योंकि सारे हिरण सामने थे, हिरनी भी सामने थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था, मानो कि वह सपने में है, कि सपने में ये सब कुछ चल रहा है। कभी आपने ऐसा दृश्य देखा है कि कुछ जानवर का शिकार कर रहे हैं और बाकी जो जानवर हैं वो उन जानवरों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? कभी ऐसा नजारा देखा है कि शिकारियों को वो भगा रहे हैं और वो अपने ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? ओके, बहुत ही अलग दृश्य होता है, बहुत ही रेयर हमको ये सब देखने मिलता है, ठीक है। तो उस राजकुमार को लगा है कि जैसे कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि सच में ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ही कम होता है, सच में ऐसे कभी नहीं होता। तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। आदेश देना यानी हुक्म देना, ऑर्डर देना। तो उसने हुक्म दिया कि छोड़ दो इस काले हिरण को। हिरनी की करुणा भरी मुखवाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया, क्योंकि जानवर तो मूक होते हैं, वे बोलते नहीं हैं, लेकिन इतना कुछ बता गए वे जानवर, जिसकी वजह से राजकुमार का जो हृदय था, दिल, वह पिघल गया। किस तरह उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे अपने नेता के प्रति, अपने सरदार के प्रति, और वह अपना नेता को सहलाती रही। तो ये सारा दृश्य सपने जैसे उस राजकुमार को लग रहा था, इसलिए राजकुमार ने ये सब कुछ देखकर, ये सारा दृश्य देखकर उसने उसे छोड़ने का आदेश दे दिया। काले हिरण को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया।
तो छोड़ने का आदेश दे दिया तो तुरंत वहां से हिरन जो है वह भाग खड़े हुए, जाल को हटा दिया गया और हिरन वहां से भाग खड़े हुए। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए, जंगल से वे लोग आ गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि सपने में वही काला हिरन उसके बाग में चरने आया था। वह सपना देख रहे कि काला हिरन जो है वो उसके बगीचे में घास चर रहा है। राजकुमार की आंखें खुल गई उतने में। दिन निकलने ही वाला था, सुबह होने वाली थी। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा तो क्या देखता है? सचमुच काला हिरन अपनी हिरनी के साथ वहां पे वह खड़ा हुआ था। राजकुमार तुरंत बगीचे में आ गया। हिरन हिरनी को प्यार से पुचकारा, यानी उसको वह सहलाने लगा। वो तो सपना देख रहा था रात में, लेकिन उसका सपना जो है राजकुमार का वह हकीकत में बदल गया, सच में वह बदल गया। थोड़ी ही देर उसके साथ खेलता रहा, फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर वहां से वे भाग गए, काला हिरन और हिरनी। अब प्रतिदिन वे दोनों राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आने लगे। तो हिरनी और हिरन, काला हिरन और जो हिरनी थी, वे हर रोज राजकुमार के बगीचे में आते थे, टहलते थे, घास चरते थे और वहां से वे चले जाते थे। जब वह राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी, थमा दिया। उन्होंने शिकार पर रोक लगा दिया। उनको पता चल गया, ये सारे दृश्य से उनको एक सबक मिला कि हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। शिकार करने पर क्या होता है? नुकसान किसका होता है? मनुष्य का ही। उनका जो प्रेम है वो हम नहीं देख सकते थे, तो ये उनका सारा प्रेम, जानवरों का प्रेम अपनी आंखों से इस राजकुमार ने देखा। उनकी एकता दिखी कि अपने नेता के लिए, अपने जानवरों के लिए उन्होंने किस तरह मदद की। वो पीछे हटे नहीं, डटे रहे। तो अंत में हार किसकी हुई? उन शिकारियों की हार हुई और उनको वहां से लौटना पड़ा। तो क्या समझ में आता है हमको इस पाठ से? कि हमें पशुओं के प्रति क्या होनी चाहिए? संवेदना होनी चाहिए, उनके प्रति हमको प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए पशु पक्षियों के प्रति, दया भावना होनी चाहिए। ये दया भावना किसने दिखाई? यहाँ पे राजकुमार ने दिखाई। अगर वो दया भावना नहीं दिखाता तो उस काले हिरन को, हिरनी को पकड़ के अपने राजमहल लेके जाता, वहां पे उसको वो बांध देता, है ना। हम अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी चमड़ियों को काट कर दीवारों पे लगाते हैं। ये सारा देखकर सरकार ने जो है वह जानवरों पे रोक लगा दी है। दंडित किया जाता है जो शिकार करता है जानवरों का, कितना तो हर्जाना उनको भरना पड़ता है और सजा मिलती है वो अलग। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमें पशुओं से प्रेम होना चाहिए, दया भावना उनमें होनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा नो? बिल्कुल। तो आपको समझ में आई ये कहानी दोबारा से? ओके। तो अगली क्लास में हम लोग जो रोबोट लेसन है वो करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है ना, इस वजह से मैंने ये आपको लेसन करवाया। ओके।